अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आप भी कहीं हमारे टिंकू साहब की तरह उदास तो नहीं हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। अब तो मैं उदास नहीं हूँ, उस दिन उदास था। हाँ जी, क्योंकि सब चले गए ना छुट्टियां गुजारने, तो इसलिए टिंकू भी उदास था। लेकिन आज कुछ परेशान लग रहा है। क्या बात हो गई टिंकू, क्यों परेशान हो भाई? परेशान तो नहीं हूँ ना, कुछ मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि ना, ये हर वक्त मामा कहती रहती है, चलो चलो सोने का टाइम, चलो चलो प्ले टाइम हो गया, चलो चलो टीवी टाइम फिनिश हो गया, चलो चलो स्क्रीन टाइम बंद कर दो, चलो चलो अब नहीं हमने फोन को हाथ लगाना, ये टाइम खत्म हो गया, चलो अब बस दांत साफ करने का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया। ये टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है बच्चों, आपको पता है टाइम क्या होता है? बच्चे भी सोच में पड़ गए भाई। टिंकू, ये तो तुमने बड़ा सवाल पूछ लिया, टाइम क्या होता है? हाँ ना, मुझे तो टाइम का ही नहीं पता लगता टाइम क्या होता है। हर वक्त बस बताते रहते घर में, ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। फिर मुझे घड़ी भी नहीं देखनी आती, घड़ी में जाकर टाइम देख लो, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। ओहो, तो मैं आपको बताती हूँ ना कि टाइम क्या होता है। लो भाई बच्चों, अब टाइम क्या होता है बताएं ना जल्दी से, मैं तो बहुत परेशान हुआ हूँ। टाइम टाइम करते हैं सारे बड़े। भाई टाइम होता है वक्त, ठीक है बच्चों। और जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम है ज़िंदगी में, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लो लो, अब इन्होंने एक और बात बता दी है, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लो भाई, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़ाया हो रही है? हम कोई खा रहे हैं या फेंक रहे हैं वक्त को? कमाल है भाई तुम्हारे टिंकू। भाई देखो, वक्त ज़ाया ये करना होता है ना कि अगर आपके पढ़ाई का टाइम हुआ है, पढ़ना है आपने उस वक्त में, तो आप उसको खेलोगे तो वो वक्त तो ज़ाया हो गया ना। और अगर आपका सोने का टाइम है और उसमें आप बैठ के टीवी देख रहे हो, तो सोने वाला टाइम ज़ाया हो गया। अच्छा, ये आप समझाना चाह रही हैं कि जिस चीज़ का वक्त है उसको वक्त पे करो। बिल्कुल, वक्त पे करना चाहिए हर काम को। देखिए ना, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं सुबह की, वक्त पे सुबह का वक्त होता है, दोपहर के वक्त में दोपहर की पढ़ते हैं, रात के वक्त में रात की पढ़ लेते हैं, शाम के वक्त में शाम की पढ़ते हैं। तो इस तरह अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त बनाया है, ठीक है। सूरज होता है एक एक वक्त पे निकलता है, ये तो नहीं ना होता सूरज शाम को भी निकलना शुरू हो जाए। हम्म, सूरज तो शाम को जो है वो चला जाता है और फिर रात हो जाती है, सही है ना? हाँ ना, वो सब कहते हैं सनसेट हो गया, सनसेट की पिक्चर भी लोग लेते हैं। बिल्कुल, सब सनसेट कितना अच्छा लगता है जब सूरज को रूप हो रहा होता है और ऐसे दूर से थोड़ा सा वो रेड सा हो जाता है, पिंक सा होता फिर ऐसे छुप जाता है, और फिर उसके बाद शाम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क हो जाता है। और जब अंधेरा हो जाता है ना, डार्क हो जाता है जब, ठीक है, जब अंधेरा होता है तो वो हमारा सोने का टाइम होता है, और उस वक्त तकरीबन 7-8 बज जाते हैं, ठीक है। 7-8 क्या होते हैं भाई? रात के 7 और 8 बज जाते हैं, 7 और 8। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मामा भी कहती है खाना खा लो उस वक्त। बिल्कुल, तो वो रात के खाने का टाइम हो गया। उसके बाद उसको खाने के बाद आप थोड़ा सा अपने बहन भाइयों के साथ खेलें, वो नहीं है तो अपने टॉयज़ के साथ खेल लें, और फिर जनाब 9 बजे यानी कि रात के 9 o'clock आपका सोने का टाइम हो जाता है, तो आपको अपने बेड पे चले जाना चाहिए। क्यों जी, सारे बड़े तो बैठ के मजे करते हैं उस वक्त, हम क्यों ना बैठे बीच में? भैया आपने स्कूल भी सुबह जाना होता है, उठना नहीं होता। सबको वैसे सोने के लिए चले जाना चाहिए, लेकिन बच्चों ने जिन्होंने सुबह स्कूल जाना है उनको तो ज़रूर ही 9 बजे अपने बेड पे चले जाना चाहिए। और उससे पहले क्या करना चाहिए बेड पे जाने से पहले?
वो तो मुझे याद है ना, खाना खाने के बाद दांत साफ करके रात के कपड़े पहन के फिर हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद आ जाती है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही होता है बच्चों। तो ये तो जनाब टिंकू ने आपको बता दिया। उसके बाद फिर सुबह होती है, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह हल्की 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 सूरज जो है वो ऊपर को आता है, लाइट आती है हल्की हल्की, मौसम भी सुबह के वक्त बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा होता है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है। कभी छुट्टियों में तो नहीं जाना होता, लेकिन जाना तो होता है ना, और अम्मी अब्बू ने काम पे जाना होता है, तो सब उठते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर वही जल्दी से अपना जनाब दांत साफ करो, वॉशरूम यूज़ करो, फिर भागो, कपड़े बदलो, तैयार हो, और फिर क्या करना होता है? ब्रेकफास्ट। हाँ जी, फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है। उर्दू में नाश्ता कहते हैं ब्रेकफास्ट को। जी हाँ, उर्दू में नाश्ता कहते हैं। सब बच्चे फिर नाश्ता करते हैं, और नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब आप रात सारी सोए होते हैं ना, तो पेट बेचारा बहुत भूखा होता है, और आपको जो बड़े होने के लिए उस वक्त आपने जो खाना है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाना है आपने, तो इसलिए बहुत अच्छा नाश्ता करना चाहिए। अंडा होना चाहिए, पराठा होना चाहिए, और जनाब क्या दूध होना चाहिए लाजमी, और ये सारी चीज़ें आपने खा के खूब अच्छे से स्कूल की तैयारी कर लेनी है, और फिर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो और जनाब तैयार हो जाओ, और फिर आप चल जाते हो स्कूल। फिर जब दोपहर हो जाती है, फिर वही टाइम जो है वो 12-1 बज जाता है, फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ओह यस, छुट्टी हमें होती है 2 o'clock। हाँ जी, 2 o'clock छुट्टी हो गई, और बच्चे खुशी खुशी फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर आते हैं जब कपड़े उतारते हैं, और उस वक़्त क्या मिलता है जनाब गिफ्ट में? स्क्रीन टाइम। हाँ जी, फिर बच्चों को मामा थोड़ी देर के लिए उनका फ़ोन या लैपटॉप या टीवी में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देती हैं, लेकिन वो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और वो करने के बाद फिर बच्चे जो हैं शाम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पार्क में जाएं, स्विमिंग करें, और वो उसके बाद जो आपने खेलना है खेलें, और फिर आके अपना अगर कुछ स्कूल का थोड़ा सा काम है वो करें, और फिर वो ही शाम के 6-7 बजने शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सूरज फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा, ग़रूब हो जाएगा, यानी कि सनसेट हो जाएगा, और आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों, अब आपने सीखना है कि हमने घड़ी कैसे देखनी। हाँ, ये तो मुझे सिखाएं ना। चलें भाई, मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसे गोल सा प्लेन सा एक सर्कल होता है, वो दूसरी शेप्स में भी होता है, लेकिन बहरहाल आप हम गोल से सीख लेते हैं। और उसके ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर आपको क्या लिखा नजर आएगा? 12, यानी कि 12। अच्छा, सबसे ऊपर होता है 12, और सबसे नीचे होता है, याद करो टिंकू, क्या होता है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 6। हाँ, सबसे नीचे 6 लिखा होगा, यानी कि 6। ठीक है, और फिर जनाब उसके बाद आपके क्या कहते हैं, सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड पे क्या होगा? ये है ना राइट हैंड पे, ये राइट हैंड पे होगा, याद नहीं आ रहा। फिर राइट पे होगा भाई बच्चों 3, और लेफ्ट पे होगा 9। ठीक है, अब ये आपने पक्का याद कर लेना है। ऊपर 12 यानी 12, नीचे 6, बिल्कुल 12 के नीचे 6, और फिर राइट पे होगा 3, और बिल्कुल लेफ्ट पे होगा ऐसे 9। और अब हमने उसके अंदर भरने हैं नंबर्स। कैसे? 12 से आगे क्या होता है? 1, 2, 1, 2, 3। उसके बाद 3 आया यहाँ राइट पे, फिर क्या करना है? 4, 5 यानी 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11। बिल्कुल जनाब। तो इस तरह
बच जाते हैं फिर 12 और 12 से हमारा टाइम 2 दफा डिवाइड होता है। जब तो रात के 12 बजते हैं तो हम कहते हैं अब हो रहा है AM, और जब दोपहर के 12 बजते हैं तो हम कहते हैं PM, यानी कि वो फिर शाम होने शुरू हो जाती है। यानी दोपहर का 1 बजा PM और जब रात का AM बजा तो फिर सुबह हो रही होती है AM। ठीक हो गया बच्चों, कुछ थोड़ी समझ आ गई है? तो आज हम इतना ही समझते हैं, बाकी हम फिर आपको बताएंगे। और जो फिर आपके जो घड़ी होती है उसके 2 हैंड्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, ऐसे करके एक बड़ा एक छोटा, जैसे ये है ना, एक बड़ा हैंड एक छोटा हैंड। छोटा हैंड घंटा बताता है। ये छोटा हैंड अगर 3 पे है और बड़ा हैंड 12 पे है तो इसका मतलब 3 o'clock हो गए हैं, 1 घंटा। ठीक है, और ये छोटा हैंड 4 पे पूरे 1 घंटे के बाद जाएगा, और बड़ा हैंड जो है वो जरा तेज 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 मूव करता है, तो वो हर 5 मिनट के बाद जो है ना दूसरे नंबर पे चला जाता है। और इस तरह 60 मिनट्स में वो अपना सफर तय करके 1 घंटा पूरा कर लेता है। इस तरह 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, और इस तरह हमारा टाइम बन जाता है। अब पता चला? हाँ जी, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ गई है। फिर अब आपने घर जाके इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है सामने क्लॉक रख के, फिर ही आपको सारा सही से समझ आएगा। बच्चों, आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी, अब आपको पता लग गया है कि हमने ऊपर देखना है 12, नीचे देखना है 6, और हमने जब सीधे हाथ देखना है 3, और फिर हमें देखना है तो 9। फिर इस तरह 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इंग्लिश में चलेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इस तरह हमारा ये क्लॉक चलेगा। ठीक हो गया बच्चों? और हमारा छोटा हैंड क्या कहता है क्लॉक का? आवर को बताते हैं, और बड़ा मिनट्स को। शाबाश, सबको आ गया। चलो जी बच्चों, अब छुट्टियों में आपने ना बस टाइम देखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और मेरे बच्चों ने जो है ना ये सब सीख लेना है। और अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे और दोबारा आपको याद करा देंगे, कोई बात नहीं फिक्र की। और छुट्टियों में सब बच्चों ने अच्छे अच्छे काम करने, सबको पता है खेलना कूदना भी है, पढ़ना भी है, और घर के काम भी करने हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ ना, मैं उर्दू भी बहुत अच्छी सीख रहा हूँ। शाबाश टिंकू, शाबाश। अब तुम्हारा दोस्त भी पिंकू आने ही वाला है, बस छुट्टियां हो गई उसकी खत्म। हाँ हाँ, वो 10 डेज के लिए गया था, आने वाला है। लो जी बच्चों, फिर खुदा हाफिज। और क्या नहीं करना भूलना भाई, हाँ हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करना है और टन से घंटी बजानी है, वरना मैंने भी फिर उदास हो जाने। आगे कल भी मैं उदास हुआ था। थैंक यू।